क्या सच में राजेश खन्ना ने चुपचाप दूसरी शादी कर ली थी? क्या अनीता अडवाणी वाकई उनकी सीक्रेट वाइफ थी, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा क्लेम था जिसे अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया? इन सवालों ने आज बॉलीवुड में एक बार फिर से सोशल मीडिया दोनों का इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनके आसपास घूमती सबसे कंट्रोवर्शियल कहानी। दोस्तों सोचिए, एक तरफ लाखों दिलों की धड़कन राजेश खन्ना और दूसरी तरफ एक महिला अनीता अडवाणी, जो सालों से कह रही हैं कि हमारी शादी हुई थी, बस दुनिया को पता नहीं है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है कि पूरा मामला एकदम पलट गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुषी। दरअसल अनीता अडवाणी ने हमेशा से ये दावा किया है कि वो सिर्फ राजेश खन्ना के साथ रहती ही नहीं थी, बल्कि उनकी लाइफ में एक वाइफ की तरह थी। उनका कहना था कि घर में मंदिर में एक सिंपल रिचुअल हुआ था, जहां राजेश खन्ना ने उन्हें सिंदूर लगाया, मंगलसूत्र पहनाया और कहा कि अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी कि उनकी शादी हो गई थी। अनीता का कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री में प्राइवेट रिलेशनशिप बाहर पब्लिक नहीं किए जाते हैं, इसीलिए उन्होंने शादी का कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया। उनके अकॉर्डिंग ये रिश्ता उनकी जिंदगी का सबसे इमोशनल पार्ट था। लेकिन उनकी कहानी में सिर्फ प्यार ही नहीं था, कुछ काफी शॉकिंग एलिगेशंस भी थे। आपको बता दें, अनीता का कहना था कि रिश्ता कभी कभी वॉयलेंट हो जाता था, नशे में बिहेवियर बदल जाता था, कभी कभी दोनों के बीच इंटेंस फाइट, इवन हैंड टू हैंड सिचुएशन भी आ जाती थी। लेकिन नॉर्मल स्थिति में राजेश खन्ना बहुत अच्छे इंसान थे। एक तरफ इतना प्यार, दूसरी तरफ इतने बड़े आरोप, यहाँ से कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब दूसरी तरफ है डिम्पल कपाडिया और खन्ना फैमिली। आपको बता दें, डिम्पल, ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की तरफ से कोर्ट में साफ कहा गया है कि राजेश खन्ना ने लीगली कभी दूसरी शादी की ही नहीं। उनका बिगेस्ट पॉइंट ये था कि राजेश खन्ना और डिम्पल का कभी डिवोर्स ही नहीं हुआ। वो अलग जरूर रह रहे थे, लेकिन लीगली वो आज भी पति पत्नी थे। और अगर पहली शादी एक्सिस्टिंग है तो दूसरी शादी लीगली पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो मंदिर में हो या फिर कोई प्राइवेट सेरेमनी में हो। इस पॉइंट ने पूरी कहानी को बैलेंस में बदल दिया है। आपको बता दें, साल 2017 में दिनदोषी सिविल कोर्ट ने भी अनीता की याचिका को खारिज कर दिया था, क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, ना मैरिज सर्टिफिकेट, ना कोई विटनेस, ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट। कोर्ट ने तब कहा था कि सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र से शादी लीगल साबित नहीं होती। अब ये फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने अनीता की रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और कहा है ये शादी कानूनी रूप से साबित नहीं होती। और वहीं अनीता का बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो कई सालों से ये दावा कर रही थी कि उन्हें राजेश खन्ना की विडो माना जाए, यानी कि उनकी विधवा माना जाए। अनीता का कहना था कि वो लास्ट ईयर में राजेश खन्ना के साथ थी, यहाँ तक कि उनकी डेथ तक। उनका कहना था कि उन्होंने उनकी देखभाल की, उनके साथ रही और उनके साथ हिस्से का सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन अदालत ने साफ कहा है कि साथ रहना और शादी करना दोनों अलग बातें। कानून को प्रूफ चाहिए, इमोशन या मेमोरी नहीं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाडिया की कहानी भी इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की शादी साल 1973 में हुई थी। कुछ साल बाद पर्सनल इशू की वजह से दोनों अलग हो गए थे, लेकिन लीगल डिवोर्स कभी नहीं हुआ। इसलिए अदालत ने भी इस बात को बहुत अहम माना है कि लीगली वो आज भी मैरिड है। तो इस पूरी कहानी में एक तरफ अनीता का इमोशनल दावा, दूसरी तरफ फैमिली का रिफ्यूजल और बीच में कोर्ट का फैसला। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई अनीता का दावा सिर्फ उनकी पर्सनल बिलीफ है, या फिर वो सच में उस प्राइवेट शादी को अपनी रियलिटी मानती है। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है, लेकिन इस लव स्टोरी की मिस्ट्री अभी भी लोगों के लिए डिस्कस करने वाला टॉपिक बनी रहेगी। अब दोस्तों, सवाल आपसे है, क्या प्राइवेट रिचुअल को शादी का दर्जा मिलना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अनीता का दावा सही है या फिर कोर्ट का फैसला? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसी गॉसिप खबर के लिए देखते रहे हमारे चैनल आपकी खबर को।